हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ इट्स डीपीके। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टिकट के बारे में। तो इंडिया में भी रेलवे का टिकट बुक करने का हमारे पास दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस ये होता है कि हम आईआरसीटीसी के जो वेबसाइट होता है या फिर उसका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू हम टिकट बुक कर सकते हैं। या फिर हमारे पास जो दूसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे जाके वहाँ पे जो रिजर्वेशन फॉर्म होता है वो फिलअप करने के बाद है जो हम वहाँ से टिकट ले सकते हैं। गाइज, यहाँ पे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप खुद से भी टिकट बुक कर सकते हैं या फिर आप रेलवे काउंटर पे जाके भी वहाँ से जो है टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोनों में गाइज एक मेजर डिफरेंस ये होता है, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमेशा कि जब भी आप टिकट बुक कराने जाओ तो वो सीट अवेलेबल ही रहे। कभी कभी वेटिंग में भी हमें टिकट मिल जाते हैं। सपोज करो किसी ट्रेन में जो भी वेटिंग 20 चल रहे हैं तो हम इस उम्मीद में टिकट ले लेते हैं कि चलो जब तक हमारा जर्नी का डेट आएगा तब तक है कि अगर आगे के 20 लोग हैं वो अपना टिकट कैंसिल करवाएंगे तो हमारा टिकट जो है कंफर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम खुद से अगर टिकट बुक करते हैं आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आईआरसीटीसी का ऑफिशियल एप्लीकेशन से मोबाइल के थ्रू, लेकिन गाइस दोनों में अंतर ये होता है, सबसे पहले जो हमें सबसे मेजर इशू और प्रॉब्लम भी इसको बोल सकते हैं कि अगर बाई चांस अगर आपका टिकट है वो कंफर्म नहीं हुआ तो जो टिकट आपने बुक किया है अपने मोबाइल से या फिर खुद से आईआरसीटी के साइट से वो जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और उस टिकट पे जो है आप जर्नी नहीं कर सकते हैं। अगर उस टिकट को लेकर आप जर्नी करते हैं, अगर आप ट्रेन पे पकड़े जाते हैं तो आप एक तरह से विदाउट टिकट है वो माने जाते हैं और आपके ऊपर जो है हैवी पेनाल्टी और उसके साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। उसमें अलग अलग जो कानून होते हैं उसके हिसाब से आपके ऊपर जुर्माने लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेलवे काउंटर का टिकट है, ऑफिशियल टिकट है, अगर आपका जो टिकट है वो कंफर्म नहीं भी हुआ रहता है, अगर वो वेटिंग में भी चल रहा हो, सपोज करो जिस समय आपने टिकट कटवाया था अगर उस समय आपने 20 वेटिंग चल रहा था और आपने 20 वेटिंग में टिकट ले भी लिया और मे भी शायद आपका जो है टिकट कंफर्म ना हो और आपका वेटिंग 20 का 20 ही रह जाए, फिर भी आप उस टिकट को लेकर आप एटलीस्ट उस ट्रेन में बैठ सकते हैं। हाँ, वो जगह आपको खुद से डिसाइड करना होगा बैठने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे सारा सीट फुल रहेगा। लेकिन आप अगर वहाँ पे चेकिंग में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप विदाउट टिकट नहीं माने जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक वैलिड और ऑथेंटिक टिकट आपके हाथ में है। तो गाइज, यहाँ पे अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर दोनों टिकट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। आपने जो पैसे हैं वो तो पे किए ही हैं, वहाँ भी उतने ही किए हैं, यहाँ भी उतने ही किए हैं और दोनों का पैसा रेलवे के पास ही गया है। तो आखिर क्यों जो आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन के थ्रू जो आप टिकट बुक करते हैं वो कैंसिल हो जाता है चार्ट बनते समय अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है। लेकिन अगर आपने रेलवे काउंटर से टिकट बुक किया है तो आइदर वो कंफर्म हुआ हो या फिर वेटिंग ही रह जाए या फिर आरएसी हो, वो कैंसिल खुद से कभी कैंसिल नहीं होता। आपको वो कैंसिल करवाने के लिए रेलवे काउंटर पे ही जाना पड़ता है। तो गाइज, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं आज कि आखिर दोनों में ऐसा क्या मेजर इशू है जिसके कारण से जो है ये वाला टिकट जो है आईआरसीटीसी वाला टिकट है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन जो स्टेशन का जो बुकिंग काउंटर से आपने जो टिकट कराया है वो कैंसिल नहीं होता। तो गाइज, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो भी आप रेलवे बुकिंग काउंटर से जो टिकट आप लेते हैं, टिकट कटवाते हैं, वो एक स्पेशल पेपर पे होता है। जिस तरह से आपका नोट जो करेंसी होता है वो एक स्पेशल करेंसी का जो एक स्पेशल पेपर पे होता है, उसी तरह का वो टिकट जो प्रिंटेड होता है वो रेलवे के ऑफिशियल प्रिंटर से किया जाता है, जिसको कॉपी करना किसी के बस की बात नहीं है। आप वैसा पेपर प्रिंट भी नहीं कर सकते और ना ही वैसा सेम पीएनआर आप खुद से टाइप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो भी आईआरसीटीसी के थ्रू जो आप टिकट बुक करते हैं वो उसका जो आप प्रिंट आउट लेते हैं वो बिल्कुल एक प्लेन A4 साइज पेपर पे लेते हैं। और चूंकि जैसे ही जिस पीएनआर पे आप आईआरसीटीसी के थ्रू जो आप रिजर्वेशन करवाते हैं वो पीएनआर जैसे ही आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो वो पीएनआर जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। लेकिन रेलवे काउंटर के थ्रू जो बुक किया हुआ टिकट रहता है उसका पीएनआर है वो वैलिड रहता है। तो चूंकि यहाँ पे आप सोचने वाली बात यह है कि आखिर उसका पीएनआर कैंसिल क्यों हो जाता है और इसका जो पीएनआर है वो एज इट इज क्यों रह जाता है। तो सबसे बड़ा इशू जो मैंने आपको बताया कि वो यही है कि जो ये रेलवे काउंटर के थ्रू जो आप टिकट लेते हैं वो एक ऑफिशियल पेज पे होता है, वो मोटा सा होता है। जिस तरह से हमारा इंडियन करेंसी होता है वो वही उसी तरह वो एक स्पेशल पेपर पे होता है जिसको कोई भी इजीली कॉपी नहीं कर सकता है। और चूंकि उसका भी जो पीएनआर का इन्फॉर्मेशन है वो रेलवे के पास नहीं रहता है, लेकिन चूंकि वहां पे टीटी ये देखता है कि नहीं इसने जो है ऑफिशियली रेलवे काउंटर पे जाकर टिकट करवाया होगा तो ये जेन्युइन टिकट ही होगा। लेकिन अगर
जो आप खुद से जो टिकट करवाते हैं अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो उसका जो पीएनआर है वो रेलवे के पास नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उस चीज को इनवैलिड नहीं किया जाता तो कोई भी बंदा जो है कॉपी पेस्ट यूज करके कोई भी A4 साइज पे खुद से भी कुछ भी टाइप करके टिकट का नंबर, डेट ऑफ जर्नी, पैसेंजर नेम जो है अपना खुद से मतलब कि प्रिंट आउट करवा कर वो रेलवे में कोच में बैठ सकता था। वो ये बोल सकता था कि नहीं ये ऑफिशियल टिकट है जी, ये कंफर्म नहीं हुआ, ये वेटिंग में है। तो चूंकि वहां पे जो टीटी लोग होते हैं जो वहां पे चेकिंग करते हैं वो इसको पहचानने में जो है उन्हें काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि A4 साइज पे जो नॉर्मली किसी को भी अगर प्रिंटर जो कह सकते हैं MS पावर पॉइंट या फिर MS वर्ड का नॉलेज है वो इजीली कॉपी कर सकता है, या फिर जिसका पहले से भी कोई वैलिड टिकट रहेगा ई टिकट उसको ही स्कैन करके बस वहां पे डेट ऑफ जर्नी चेंज कर देगा और नेम ऑफ पैसेंजर चेंज कर देगा और उसको प्रिंट आउट ले लेगा। वो बिल्कुल सेम दिखेगा जो ऑफिशियल जो वैलिड टिकट रहेगा कंफर्म टिकट उसी के लिए। तो गाइज सबसे बड़ा इशू यही होता है और इसी कारण से जो है ऑफिशियल काउंटर के टिकट को वैलिड माना जाता है, क्योंकि उसको कॉपी करना किसी के बस की बात नहीं होती है। वो एक तरह से असली नोट होता है। फॉर एग्जाम्पल उसी तरह जो आपका ये IRCTC के थ्रू जो आप खुद टिकट बुक करते हैं तो जिस केस में अगर वो वैलिड मतलब कंफर्म नहीं हो पाता है तो उसका PNR जो होता है वो रेलवे के पास रिकॉर्ड में नहीं रहता है और रेलवे यही सोचता है कि ये जो बंदा है ये मतलब कि एक तरह से फ्रॉड है, इसने फर्जी केस किया है और खुद से ये जो टिकट इसने प्रिंट आउट कर लिया है और ये जो मतलब कि रेलवे में आकर बैठ गया है। तो वहां पे जो ये टीटी को ये डिस्टिंग्विश करने में काफी मुश्किल होती है कि ये टिकट वैलिड है कि इनवैलिड नहीं है, क्योंकि A4 साइज पे कोई भी कुछ भी प्रिंट आउट कर सकता है खुद से ही एडिटिंग करके, स्कैनिंग करके। तो इसीलिए जो सबसे मेजर रीजन है जो ये है कि जो आप खुद से टिकट बुक करते हैं वो अगर जैसे ही कंफर्म हो जाता है तो उसका जो ऑफिशियल PNR नंबर है वो रेलवे के पास चला जाता है कि हाँ इस PNR के थ्रू जो बुक किया हुआ टिकट है वो कंफर्म हो गया है। अगर वो टिकट जो है कंफर्म नहीं होता है तो उसका PNR का रिकॉर्ड रेलवे के पास नहीं जाता है, तो उसके बाद जो है कि वो जो टिकट है वो इनवैलिड हो जाता है। लेकिन जो रेलवे काउंटर के पास जो आपने टिकट बुक किया हुआ होता है उसका PNR भले ही रेलवे रिकॉर्ड में नहीं रहता है लेकिन उसका जो प्रिंटेड क्वालिटी होता है वो बिल्कुल अनमैचेबल होता है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। इसीलिए रेलवे के जो चेकिंग स्टाफ होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये टिकट वैलिड है। तो आई होप गाइज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता करने में और आपको इस बात की जानकारी हो गई होगी कि आखिर क्यों जो हम खुद से टिकट बुक करते हैं वो कंफर्म होने पे नहीं कंफर्म होने पे इनवैलिड हो जाता है, वही जो रेलवे बुकिंग काउंटर पे जो हम टिकट करवाते हैं वो वैलिड क्यों रहता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड ऑफ कोर्स टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।